84 लाख में जो हम घूम रहे हैं, यानी जीव, ये क्यों घूम रहा है? कर्म के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक पुण्य कर्म, एक पाप कर्म और एक भगवत कर्म। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म ये दोनों बांधते हैं, बंधन होता है। और तीनों कर्मों का कर्ता मन है। किसी भी कर्म का कर्ता मन है। केवल मन। इसीलिए वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही, एव शब्द लिखा है वेद ने, माने ही जीव को दुख दे या सुख दे, बंधन दे या मोक्ष दे। तो बंधन माने 2, पुण्य पाप। या यूं समझ लो मोटी अकल में कि जो माइक लोकों में घुमावे वो कर्म, वो स्वर्ग ले जाए या मृत्युलोक या नरक कहीं ले जाए, जो कर्म बांधे और दुख दे, और एक वो कर्म जो आनंद दे, भगवत प्राप्ति करा दे। तो ये दोनों प्रकार के कर्म को करने वाला कर्ता मन है, केवल मन। इंद्रियां नहीं, केवल मन। इंद्रियों का कर्म तो भगवान नोट ही नहीं करते। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, हनुमान जी, भगवान नोट नहीं करते। मन जो कुछ करता है वो नोट करते हैं। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कानून है कि अगर उसने मर्डर करने की मंशा से मर्डर किया है तो फांसी होगी, और अगर मंशा नहीं थी, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी साइड भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, हमारे पास लाइसेंस है, स्पीड भी ठीक थी, एक आदमी सामने आके मर गया तो वो फांसी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मंशा नहीं थी। लेकिन संसार में तो सब घपड़ सपड़ चलता है, गवाही सवाही से। भगवान के यहां नहीं चलता। वो केवल मन की मंशा का कर्म मानते हैं और उसी का फल देते हैं। तो इस प्रकार मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। मन से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि इसी से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान ने भागवत में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, एक श्लोक में, बल्कि एक लाइन में। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। बस
यानी संसार में मन का अटैचमेंट करोगे, बंधोगे, 84 लाख में घूमोगे। वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, पड़ोसी हो, कहीं भी प्यार करोगे, अगर वो मायाबद्ध है तो तुमको संसार में घूमना पड़ेगा 84 लाख में। और भगवान कहते हैं अगर मेरा स्मरण करोगे, स्मरण, स्मरण माने मन का वर्क है, वो रसना का नहीं है, आंख का नहीं है, कान का नहीं है। चारों धाम घूमने से नहीं बात बनेगी, आंख से, मूर्ति के दर्शन से या संत के दर्शन से काम नहीं बनेगा। मन का अटैचमेंट करना होगा। तो दो एरिया है, बड़ी सीधी सी बात है, गधे की अकल से समझो। एक भगवान, एक माया, माने संसार, माने स्वर्ग, मृत्युलोक, नरक। अब आपको अगर आनंद चाहिए सदा के लिए, तो भगवान और महापुरुष, इनमें मन का अटैचमेंट कर लो। अगर संसार में घूमने का शौक है, दुख भोगने का शौक है, तो संसार से प्यार कर लो, बस। और कोई शास्त्र वेद में नई बात नहीं लिखी है। अगर आप कहें कि शास्त्र वेद का हमको ज्ञान होता तो जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेते, न न, कुछ नहीं है। दो एरिया है, एक एरिया में आनंद ही आनंद है, एक एरिया में दुख ही दुख है। आपको जो कुछ चाहिए उस एरिया में मन का प्यार कर दीजिए, बस हो गया। और प्यार करने का तरीका वही है, कोई नई बात नहीं है सीखने की। अरे प्यार करने का मतलब क्या? उसके बिना रहा न जाए। मान लो आप बाप से प्यार करते हैं, माँ से करते हैं, बीबी पति से करते हैं, बेटे से करते हैं, संसार में, तो क्या मतलब है उसका? मन से चिंतन करते हैं, आंख से देखने की इच्छा होती है, उसके आलिंगन की इच्छा होती है, उसके पाने की व्याकुलता होती है। वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, कब आएगा कब आएगा। उसके बिना रहा न जाए, इतना वियोग हो जाए। यही तो है प्यार मन का, यही भगवान में करना है। कोई न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, न कोई शास्त्र वेद की आवश्यकता है। प्यार करना तो पशु पक्षी को भी आता है। एक कुतिया ने 3 बच्चे पैदा किए, अगर आप एक बच्चे को भी पकड़ना चाहे तो काट खाएगी। सबको मालूम है प्यार करना। एक गाय का बछड़ा 1000 गाय में अगर दूसरा बछड़ा उसके स्तन में मुंह लगा दे तो लात मार देगी। अपने बछड़े को दूध पिलाएगी।
तो मन सबके पास है। नंबर दो, दो एरिया है, चाहे संसार से प्यार करके दुख भोगो और चाहे भगवान और महापुरुष से प्यार करके आनंद प्राप्त कर लो। और प्यार का तरीका दोनों एरिया में एक है, कोई नई बात नहीं है। अगर कुछ बात समझने की है तो यही है कि संसार में जो आप प्यार करते हैं तो उससे कुछ आशा करते हैं, स्वार्थ की। और तुमको भगवान से प्यार करना है निष्काम, कोई कामना लेके मत जाओ, बस इतना सा अंतर है। निष्काम प्रेम, उनको सुख देना। जैसे माँ को जब बच्चा पैदा होता है तो कोई माँ आशा नहीं करती कि ये बच्चा 2 दिन का 4 दिन का हमारे पैर दबाएगी, बस माँ ही सेवा करती रहती है। वो तो बेचारा जानता भी नहीं माँ क्या बला है। माँ तो ये कामना रखती है कि मेरे बुढ़ापे में काम देगा। वर्तमान काल में तो वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। जब अपने ही काम नहीं कर सकता तो हमारी सेवा क्या करेगा। तो जब तक वो हमारी सेवा करने लायक नहीं होता तब तक माँ केवल उसके सुख के लिए प्यार करती है, उसी की सेवा करती है। तो हमको सदा के लिए ये सिद्धांत बना लेना है हरि गुरु के प्रति कि कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहना नहीं। अगर आप कहें जी आदत पड़ी है संसार में मांगने की, हाँ तो प्रेम मांगो, भगवान का प्रेम मांगो, दिव्य दर्शन मांगो, बस, अन्यथा कुछ न मांगो। तो इस प्रकार अगर हम निश्चय कर ले पक्का, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हम 10-12 में ही फंसे हुए हैं। हर जन्म में एक माँ होगी, एक बाप होगा, वो भी कंपल्सरी नहीं है कि सबके हो। अरे बाप तो सीनियर होता ही है, वो प्रायः मर जाता है। अधिकांश लोगों के बड़े होते होते माँ बाप रहते नहीं, तो एक बीबी होगी, 2, 4, 6 बच्चे होंगे, बस। इसी में हम फंसे हुए हैं। मन का अटैचमेंट है, यानी उसको अपना मानते हैं। और जबकि जानते हैं कि जब हम मरेंगे तो ये कोई अपना नहीं रहेगा, वो मरेगा अलग अपने कर्म के अनुसार, कुत्ता बिल्ली गधा बना कि स्वर्ग गया। हम मरेंगे तो अपने कर्म के अनुसार कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म लेंगे पता नहीं, सब बदल गया। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब बदल गए। वहां अटैचमेंट कर लेंगे फिर हम, क्या जिद है। लेकिन जो हमारा असली हितैषी माँ बाप सब कुछ है, भगवान और गुरु असली हितैषी, वहां हम प्यार नहीं करते। एक बार वहां भी कर ले तो काम बन जाए। अगर हम ये बात किसी मानव देह में डिसाइड कर लें
डिसाइड करने का मतलब ढुलमुल नहीं, इधर भी प्यार उधर भी प्यार, भगवान से भी प्यार करते हैं जी, अब संसार में स्त्री पति बाप बेटे से भी प्यार करते हैं, ये भी नहीं लगाना होगा। केवल भगवान से प्यार, महापुरुष से प्यार। क्यों? इसलिए कि अंतःकरण गंदा है पाप पुण्य से, इसको शुद्ध करना है। तो जैसे गंदे कपड़े के लिए शुद्ध जल चाहिए, तब तो मैल धुलेगा। अगर गंदे जल से गंदे कपड़े को धोओगे तो और गंदा होगा। तो जितने संसार के माँ बाप बेटा स्त्री पति हैं, ये सब गंदे हैं, मायाबद्ध हैं, पाप से युक्त है इनका अंतःकरण। तो उनसे प्यार करोगे तो और गंदा हो जाएगा। और दूसरी फिलॉसफी ये है कि जिससे जो प्यार करता है मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान से प्यार नहीं करेंगे, संसार में कहीं भी गंदे से प्यार करेंगे, तो अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होगा, भगवान क्या मिलेंगे। यही हो रहा है। हर जन्म में वही गलती हम कर रहे हैं, वही 2 4 6 में मन का अटैचमेंट करके बैठ गए, और भगवान का कीर्तन भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, चारों धाम में भी भागे जा रहे हैं, ऐसा फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं। प्यार नहीं करते। प्यार का मतलब तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उसके बिना रहा न जाए। यहां पहुंचना पड़ेगा। आज पहुंचो चाहे करोड़ जन्म और भोगो दुख, फिर कभी कोई महापुरुष मिले समझावे और फिर चलो। ये मंजिल चलने से ही पार होगी, ये और कोई उपाय नहीं। जिद करने से तो बस भोगा करो। अगर कहो हम नहीं सुनते जी किसी की, हम तो मनमाना करेंगे, तो ठीक है, मनमाना करने का अधिकार सबको है। सबका मन चाहे जो करे, लेकिन भोगना पड़ेगा, उसमें मनमाना नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठा है, वो नोट कर रहा है, वहां कोई चालाकी काम नहीं देगी। जैसे संसार में हम अपने अपराध को छुपा लेते हैं, हमारे घर में रहने वाला बाप नहीं जानता, बेटा नहीं जानता, बीबी नहीं जानती, हम पाप करते रहते हैं, वहां तो चल जाएगी धींगा मुष्टि, भगवान के यहां नहीं चलेगी। क्योंकि वो हमारे बगल में बैठा है अंतःकरण में, और हम जहां से सोचते हैं वही नोट कर लेता है। सोचना तो वहां 420 क्या चलेगी। इसलिए मन ही हमारा शत्रु है। लेकिन अगर हम ये तत्व ज्ञान धारण कर लें कि भगवान और महापुरुष से ही प्यार करना है, और प्रैक्टिकल में कर लें, तो वो मन हमारा मित्र हो जाए, और हम कहेंगे कि मन के समान कोई मित्र नहीं है, देखो उसने भगवान से मिला दिया। जिस मन ने 84 लाख में घुमाया अनंत जन्म,
लाख 2 लाख नहीं, उसी मन ने भगवान के लोक पहुंचा दिया जीवात्मा को। ये आपके हाथ में है। अगर आपको कोई महापुरुष मिल चुका और उसने बता दिया ये रहस्य, और फिर भी आप नहीं लक्ष्य को प्राप्त करते, तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं, कोई मूर्ख नहीं, और वो उसी प्रकार 84 लाख में घूमा करेगा। थैंक यू।